क्या मामला क्या हुआ था? सर यही भेलक से में बउआ हमर सुतल रहे, हम मौसी के घर चल गए रही। वहाँ से फोन केलक सुबह कि ऐसा ऐसा कांड हो गया। अली तो बेटी हमर नाम बतैलक 3 आदमी के, और 2 आदमी के कूद के भाग गया। एक मुँह दाब दिल रुमाल से, दवाई छीटल वाला, बेहोश हो गया। बहन के साथ पीटने अलग अलग अलग। आदाब दोस्तों, मैं गौहर अजीज़, आप देख रहे हैं तहकीक इंडिया न्यूज़। कल मैंने एक न्यूज़ अपने चैनल पे डाला था, भगवानपुर रत्ती जो कि वैशाली डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। वहाँ पे एक खुशबू नाम की लड़की को कुछ दरिंदे, उसके गांव के आसपास के 5 दरिंदे घर से उठाकर ले जाते हैं और फिर गैंग रेप करते हैं। उसके बाद निर्मम तरीके से साक्ष्य को मिटाने के लिए हत्या कर देते हैं। आज मैं उस परिवार के बीच आया हूँ, उस परिवार के पास आया हूँ। यहाँ पे उसकी माता से, उनकी बहन से, उनके दादा हैं और गांव के कुछ लोग हैं, उनसे बात करना चाहूँगा कि ये लोग क्या चाहते हैं। आइए उनके माता से सबसे पहले पूछना चाहूँगा। जनता आपको देख रही है, आप कुछ बताएंगे क्या मामला क्या हुआ था? सर यही भेलक से में बउआ हमर सुतल रहे, हम मौसी के घर चल गए रही। वहाँ से फोन केलक सुबह कि ऐसा ऐसा कांड हो गया। अली तो बेटी हमर नाम बतैलक 3 आदमी के, और 2 आदमी के कूद के भाग गया। एक मुँह दाब दिल रुमाल से, दवाई छीटल वाला, बेहोश हो गया। बहन के साथ पीटने अलग अलग ताले बेहोश हो गया। सुबह के मारी पिटलक, दादी तो उठलक तो हमार बउआ ना है, तो एक अलग से दीदी को उठा के ले गई। पल्ला पल्ला आदमी उठा के ले गए दीदी के। तो हम अली तो बोलैली दुश्मन के, कहली कि इधर के लिए आओ। तो हम बोलैली तो पूछ पाछ करते रही, ताले सब कोई लेके भाग गेलक थाना पर। बस चल गल दुश्मन ने। फिर ओकरा दूंगा चल गली तो लाश ओकरा मरई में रहे, नुकावल तो बिक देलक, और सबूत वही में रहे। सबूत में रहे, कारा ओकरा मरई के सामने पश्चिम में बिगल रहे। बउआ हमर मारले रहे से खून उन सब ओकरा मरई में रहे। जो आदमी के बोलैली रमेश कुमार के, ओकरा मरई में खून रहे, मारले रहे ढबा लगा लगा के बाबू के हमरा। देख रहे हैं आप यहाँ पे कि इस पीड़िता की माँ अपनी बच्ची के लिए कैसे बिलख रही है, रो रही है, सही तरीके से बोल नहीं पा रही है कि इनके लड़की के साथ क्या हुआ है। इतना ज़्यादा रो रही हैं कि इनकी बात समझ नहीं आ रही है। मैं इनकी सिस्टर से बात करना चाहता हूं, क्योंकि आई विटनेस इनकी सिस्टर ही हैं जो अपनी बहन के साथ सोई हुई थी और इनको जो है शायद तरल पदार्थ इनके चेहरे पर लगा दिया गया, जिससे ये बेहोश हो गई थी। जब उनको होश आया था तो वो अपने घर के परिजनों को बताएं, तब जाकर ये मामला का खुलासा हुआ था कि इनकी बहन गायब हो गई है। आइए इनसे जानते हैं क्या हुआ, हादसा हुआ। जब मेरा नींद खुला तो मेरी दीदी को कुछ लोग निकाल रहा था। मैं मुझसे बहुत रोकने की कोशिश किया, तो वो जो रमेश कुमार था उसे मैं जोर ज़बरदस्ती करके उसके मुंह पर जो काला कपड़ा से ढका था वो हम हटा दिए। 3 लोगों का मैं काला कपड़ा हटा दिया और कुछ लोग बाहर खड़े थे जो उसे हम नहीं पहचाने। मैं बहुत हल्ला करने की कोशिश की तो 2-3 थप्पड़ मारा और बोला कि चुपचाप सो जाओ वरना हम तुम्हें भी उठा छेड़खानी करने की भी कोशिश किया। मैं खुद को बहुत मतलब बचाए और उसके बाद वो दीदी को निकाल लिया था। तब तक मेरी दीदी बेहोश थी। मैं बहुत कोशिश की कि मेरी दीदी को छोड़ दो, फिर भी वो नहीं छोड़ा। जो खिड़की में ग्रिल नहीं है उसके सहारे से मेरी दीदी को निकाला और उसके बाद मेरे चेहरे पर कुछ रुमाल में दवा था वो मेरे चेहरे पर लगा दिया, जिससे हम बेहोश हो गए। सुबह जब मेरी दादी थी दरवाज़ा ढकढकाई तो मेरे खिड़की की जो खुला था उसके सहारे से मेरे छोटे दादा के जो लड़का है वो खिड़की से घुसे और दरवाज़ा खोले। उसके बाद हमारी दादी मुझे होश में लाई। उसके बाद मेरी दादी और आंटी को हम अपनी सारी बात बताए। उसके बाद वो कातिल को ले आए और उसके बाद जो कातिल को कौन लाया? मेरी दादाजी सब पकड़ कर लाए। वो बहुत ही आसानी से आ गया और बोला कि मैं नहीं ले गया है। फिर भी हम बोल रहे कि नहीं तुम ही ले गए।
लेकिन वो बोल रहा था कि नहीं हम नहीं ले गए हैं। फिर भी जब मेरे गांव वाले वो सब थी थान था वो चेक किए, उसमें मतलब खून था और उसके बाद मेरी दीदी का शव जो है वो कड़वानी में फेंका हुआ था। केला की बागान में फेंका हुआ? हाँ, काड़ा है, काड़ा में बांस के नीचे फेंका था। तो आप पुलिस प्रशासन से और सरकार से क्या चाहती हैं? मैं उन कातिलों का फांसी चाहती हूँ जो मेरी दीदी को मार डाला इतनी बेरहमी से। ये उनके दादा हैं, इनसे जानना चाहेंगे ये कुछ। सर आप कुछ बताएं। हाँ बताएंगे बिल्कुल। थोड़ा ज़ोर से बोलिए। हाँ, मेरी पोती को जब मैं सुबह में जो जागा था, हमारी पत्नी हमको बोला कि ऐसी ऐसी बोल रहा है। हम बोला कि रुको मैं उससे पूछता। तो मैं उससे पूछा तो हमको बताया। मैं तुरंत जो है छानबीन के लिए निकल गया और मैं छानबीन किया तो नहीं मिला। इसके बाद मैं उसको पकड़ के ले आया। अपराधी को खुद से गए थे, गांव वालों के साथ है? हाँ, 2 आदमी हमारे साथ है। अच्छा, पकड़ के मैं ले आया। उस समय तक हमको लाश नहीं मिला था। 11 बजे दिन में मतलब गांव वाले के सहारे हमको सूचना मिला कि वहाँ लाश पड़ा हुआ है। मैं तो वही था। यही है सरकार से मेरा यही। और ये बात है कि हर जगह से टॉर्चर होता है कि तुम अपना FIR लौटाओ। कौन कहता है ये बात कि FIR लौटाओ? उन्हीं का पार्टी के लोग कहता है, जहीं तहीं से खबर धमकी देता है आपको कि हटावा नहीं तो इससे भी बुरा इंजाम होगा। यही सब बात है। और दूसरा क्या चाहते हैं प्रशासन से, सरकार से क्या चाहते हैं कि जैसे हमारी पोती गई है वो तरीका से उसको भी फांसी हो, उसको भी सजा मिले। अब दिलवाइए। आप देख रहे हैं यहाँ पे अभी उनकी माता का मैंने स्टेटमेंट सुना। वो मतलब इतना रो रही हैं कि उनकी बात ही समझ में नहीं आ रही थी। तो उनकी सिस्टर ने, जो आई विटनेस है जिनके साथ खुशबू जो मृतिका जो सोई हुई थी और वो देखी, वो हर मामले को बताई है। उनके दादा भी जो हैं सही ढंग से नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि ये भी बोलते बोलते में रो दे रहे हैं। वैसे आप सिचुएशन समझ रहे होंगे कि इस घर में ऐसा कांड हुआ तो उस घर के परिजनों का क्या हाल होगा। आइए दोस्तों कुछ लोगों से जानते हैं। आपको पहले मैं वो जंगला दिखाऊंगा, खिड़की दिखाऊंगा जिसके ज़रिए वो आया हुआ था। गर्मी की वजह से ये लोग विंडो को खोल कर सो रहे थे। दिखाया जाए, ये विंडो है, इसी विंडो से वो लोग आया था और बच्ची को यहाँ से उठाकर ले गया था। मैं कुछ लोगों से बात करना चाहूँगा, गाँव के लोगों से। आइए उनसे बात करते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि गांव वाले जो भी हैं वो भी यहाँ पर मेरे आने के बाद बहुत सारे गांव वाले आ गए हैं। बहुत सारे आप देख रहे हैं गांव वाले लोग जो हैं, जब इनको पता चला कि मीडिया वाले आए हैं तो ये अपना स्टेटमेंट देना चाह रहे हैं कि हम मतलब कैसे अपराधी को सज़ा मिले, कैसे क्या कराए। यहाँ भी कुछ लोग बैठे हुए हैं, इनसे जानना चाहते हैं। जी सर, आप कुछ बताएंगे घटना के बारे में? आप कुछ बताएंगे। वो तो सुबह पर हमको 7 बजे जानकारी हुआ था। लड़की के फादर बाहर से फ़ोन किया कि भैया कहाँ हैं। हम बोले कि क्या बात है, बोलो। वो रोने लगा। आप इसी गांव के निवासी हैं? मुखिया। अच्छा, आप मुखिया हैं? मुखिया पति हुए। तो मनोज हमको फ़ोन किया, हम घटनास्थल पर आए घर पर। तो 2 लड़का से हमने पूछताछ की, वो नहीं कबूल कर रहा था। बहुत प्रयास किए हम लोग पूछने के लिए कि बता दो बच्ची कहाँ है। बच्ची के तो मार दिए हुए था, तो कहाँ से बताएगा बच्चा। वो अब देखे कि मूवमेंट भी करने लगा, बहुत लड़का सब जुटने लगा। तो लड़की के मामा हम उसको थाना में दोनों को दे दिए। हाँ, 2 लड़का को। उसके बाद वो लड़का क्या बताया कि फलना है चिलना है, सबके नाम बताया। वैसे वैसे वो लोग, उसने खुद कबूला है कि वो अपराध किया है। वो बोल रहा था कि हम फलना आदमी हो। 2 आदमी के और नाम बताया था थाने पर। उसके बाद 3 आदमी जेल गया। अभी 2। आपके अनुसार अपराधी खुद कबूल कर लिया है पुलिस के सामने कि हमने अपराध किया है? गया 3 आदमी जेल गए। 2 आदमी के नाम पर 2 आदमी फरार है। अब आप सरकार से, पुलिस प्रशासन से क्या चाहते हैं? अन्याय चाह रहे हैं कि लड़की के साथ जो घटना हुआ है नहीं होना चाहिए। आज हमारी बच्ची है, घटना तो दर्दनाक, बहुत घटना दर्दनाक है। दोषी बचना नहीं चाहिए, फांसी की सज़ा होनी चाहिए। यहाँ और भी कुछ यंग लोग हैं, इनसे जानना चाहेंगे। आप कुछ बताएंगे, क्या चाहते हैं पुलिस प्रशासन से? क्या चाहते हैं पुलिस प्रशासन से? हम यही चाहते हैं कि जो घटना हुआ है उसका न्याय मिले और सारे अपराधियों को फांसी की सज़ा दी जाए।
यही चाहते हैं, उसको फांसी चाहिए और क्या चाहिए। आप जितना जल्दी हो उसको फांसी चाहिए। आप कुछ कहना चाहेंगे? बस फांसी के सिवा और कुछ नहीं, जितना जल्द उसको फांसी दिया जाए। यहाँ देख रहे हैं कि जनता यहाँ जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पूरी देश इस गांव के जो है पूरे जनता यहाँ पर उमड़ पड़ी है और ये सिर्फ चाहती है कि अपराधी को जल्द से जल्द फांसी पड़े और जितना जल्दी हो उतनी जल्दी फांसी पड़े। मैं जानना चाहूँगा इनसे, आप कुछ बताएंगे? जिसे जो इसमें जो भी शामिल है गैंगरेप में उसको फांसी होना चाहिए और नहीं होगा तो हम लोग सड़क पे उतरेंगे, फिर जाम होगा, बस न्याय रोड पर जी करेंगे। सर आप कुछ जी बताएंगे बिल्कुल। प्रथम तो हम चाहते हैं पुलिस प्रशासन से जो फरार आरोपी है उसको प्रथम काम है गिरफ्तार करना है। उसके बाद सरकार से हमको यही न्याय चाहिए, स्पीड ट्रायल के तहत हमको जल्द से जल्द न्याय चाहिए। बस सरकार से सिर्फ यही चाहिए, से हमको न्याय चाहिए और कुछ नहीं, और अभी जल्द से जल्द। आप इसी गाँव के? जी मेरा मतलब कि इसी गांव के नहीं, हम अलग हैं, मेरे दोस्त है, भाई है, कोई भी हो, लेकिन ये जो घटना घटी है बहुत ही दुखद है, निंदनीय है समाज के लिए। ऐसी घटना नहीं घटना चाहिए, लेकिन जो मतलब कि घटना में मतलब कि सम्मिलित है उस सब को हम लोग से यही मतलब कि हम जितना भी आदमी है सब लोग से यही अथी है से जल्द मतलब को न्याय मिले और उचित कार्रवाई करते हुए उसको फांसी की सजा दिया जाए। आप सुना है यहाँ पे जो भी लोग हैं सभी लोग न्याय के लिए खड़े हुए हैं कि सरकार जल्द से जल्द, अभी इन भाई का आपने सुना कि इन्होंने कहा कि स्पीड ट्रायल के हिसाब से उस पर केस दर्ज किया जाए और उसको जल्द से जल्द फांसी की सज़ा दी जाए। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये आपको मैंने दिखाया था कि ये विंडो जो आपको मैं दिखाता हूँ, एक इसी विंडो के ज़रिए उस बच्ची को ले जाया गया था। ये विंडो जो है, इसी विंडो जो देख रहे हैं, ये गर्मी की वजह से ये विंडो को खोल दिया गया था ताकि घर में हवा है जिसकी, और यहाँ से जो है वो अपराधी आया और यहाँ से उठाकर उसको ले गया और उसकी छोटी वाली बहन को कुछ ऐसी चीज़ तरल पदार्थ जो है चेहरे पर छिड़क दिया, डाल दिया, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गए थे। और भी कुछ लोग यहाँ पे जिम्मेदार लोग हैं, उनसे जानते हैं, कुछ गांव के बुजुर्ग हैं। सर आप कुछ बताएंगे? इसको फांसी की सज़ा मिलना चाहिए और क्या, बहुत बड़ा गलती किया है कि छोटी मोटी घटना थोड़ा है। सर आप कुछ घटना तो सही है, सामूहिक बलात्कार करके हत्या किया है, वैसे आदमी को तो सजा ही मिलना चाहिए, दूसरा कोई उपाय नहीं है। अगर सरकार सजा, प्रशासन सजा न देगा उसके बाद पब्लिक सजा देगा, उसको छूटेगा तो ऐसा थोड़ा जो उसको छोड़ दिया जाएगा। कहीं ना कहीं देखा जाए तो दोषी को सजा मिलना, सभी लोग का यही मिलना चाहिए। खुद को कबूल किया है, फलना फलना हमारे साथ 5 था, जिसमें 3 धराया है, 2 अभी फरार है। एक बड़ी बात यहाँ पे है कि अपराधी खुद कबूल किया है कि मैंने इस घटना को अंजाम दिया है। उसके साथ उन्होंने 2 अभियुक्त का और नाम बताया, जिसमें 3 अपराधी अरेस्ट हो चुके हैं, 2 अभी भी फरार हैं। और यहाँ की जितनी जनता है यही चाहती है, गांव के जो निवासी हैं, आसपास गांव के निवासी, वो यही चाहते हैं कि अपराधी को जल्द से जल्द सज़ा दी जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी खबर मिली है कि राजद के वरिष्ठ अधिकारी भी यहाँ पे आ रहे हैं इस परिवार से मिलने के लिए। इस खबर को मैं अपनी चैनल के माध्यम से आपको दिखाऊंगा। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अपराधी को जल्द से जल्द सज़ा मिल सके। जो